नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। जन स्वराज पार्टी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये बताया कि प्रशांत किशोर का हस्ताक्षर अभियान जो है वो नीतीश कुमार के गांव यानी नेटिव प्लेस कल्याण दीघा से शुरू होने वाला है। पहले जरा सुनिए कि प्रवक्ता प्रीति नंदिनी क्या कुछ कह रही हैं। इसके पीछे मैं बस आपको वजह बताना चाहूँगी। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो एक सैंपल साइज उठाते हैं। इतने लोगों का अगर सैंपल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आबादी में काम हुआ है कि नहीं हुआ, या कोई समस्या के बारे में जानकारी है। तो जब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो दावा करती है कि बिहार जो है विकास की राह पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है, बिहार की सारी समस्याएं दूर हो चुकी है, तो हमने ये तय किया कि क्यों ना हम उन्हीं के गाँव जो नालंदा में उनका एक छोटा सा गाँव कल्याण दीघा का सैंपल हुआ और देखें कि कौन सा काम वहाँ पे हुआ है। 3 मुख्य बिंदु है हमारे। पहला कि जो जातीय जनगणना में 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे छूट गए हैं उनको 2 लाख, हर परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। लेकिन अब तक किसी भी परिवार को 2 साल का समय बीत चुका है, किसी भी परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिला। तो प्रशांत किशोर जी स्वयं हमारे साथियों के साथ जाकर के ये देखेंगे कि क्या कल्याण दीघा में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसे 2 लाख रुपया मिला है। दूसरा, जो अभी हमारा भूमि सर्वे का पूरा चल रहा है कि भूमि सुधार कर रहे हैं, सभी जो भी भूमि के मालिक हैं उनका सारा जो डेटा है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। उस कारण से जिस तरीके की माहौल गाँव में बन गया है, आप जाकर देखिए, गाँव में भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परिवारों में अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसी भी किसान के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो दाखिल खारिज हो या अन्य दस्तावेज, उसके लिए ब्लॉक के चक्कर काटते हैं। और ब्लॉक में क्या हो रहा है, अब एक छोटा सा कोई अब पेपर लेने जाते हैं, कोई भी दस्तावेज बनवाने जाते हैं, आपको हजारों रुपए मांगे जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है, मैं खुद पीटा में रहती हूँ और मैं जब वहाँ ब्लॉक में जाती हूँ लंबी लाइन लगी रहती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो ग्रामीण है वो अपना काम, अपनी खेती छोड़ करके ब्लॉक में खड़े रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई तक नहीं की जाती है। एक एजेंट आता है, वो बात करता है कि यदि आपको पेपर चाहिए तो आप कितने रुपए लेकर के आइए तब आपका काम हो जाए। तो ये स्थिति है गाँव की। तो किस काम का भूमि सुधार कर रहे हैं जो ग्रामीण भी परेशान है। तीसरी जो मुख्य बिंदु है कि जिस तरीके से विकास के पैरामीटर पे हर बार नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा से जो गठबंधन की सरकार है आज हमारे बिहार में, वो दावा करते हैं कि बिहार बहुत ही तरक्की के राह पर चल रहा है। तो ऐसा क्या है जो हम एक सैंपल के तौर पर कल्याण बिहार में देखते हैं। तो ये स्थिति देखने के लिए हम जो हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं वो कल्याण दीघा से कर रहे हैं। बाकी हमारे दोनों साथी ने आपको इस बारे में से बताया। मैडम, मेरा एक सवाल होगा, आप हमारा ऐसा मानना है कि जब दुनिया भर में शराबबंदी सफल नहीं हो पाया है तो बिहार जैसे जगह, राज्य जहाँ पे संसाधनों की इतनी कमी है, हम कभी भी पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सही तरीके से इसे रेगुलेट नहीं, आपको लग रहा है कि संसाधन की कमी के कारण असफल है शराबबंदी या सरकार असफल है शराबबंदी? प्रशासनिक कमी है, सरकार की मंशा भी नहीं है कि इसको ठीक तरीके से लागू किया जाए। और जो पैरेलल इकोनॉमी अब चलने लग गई है शराबबंदी के बाद, आप देखें कि अवैध कारोबार जो हो रहा है शराब का, इसकी वजह से हमारा दोहरा नुकसान, बिहार की जनता है वो दोहरा नुकसान सह रही है। लेकिन खनन विभाग जो है, खनन विभाग में भी कहा जाता था कि अवैध खनन होते हैं, जो अभी भी हो रहा है। लेकिन सरकार अपने जो है घोषणा पत्र में दिखा रही कि 106 गुना ज़्यादा मुनाफे में खनन विभाग है। बिल्कुल हो सकता है कि कुछ पोर्शन है, कुछ विभाग है जहाँ पे सरकार को लाभ मिल रहा हो, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से खनन विभाग जो है वो माफियाओं से बच गया है। अब अभी भी जाके देखें, मैं बालू माफियाओं की बात करूंगी, जो बालू का जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है और जिस तरीके से सड़कों पे आप ट्रक में भर के लोड होते हुए बालू देखते हैं और घंटों घंटों जाम लगता है, तो उसका उदाहरण है कि अब भी खनन विभाग माफियाओं की चुंगल से मुक्त नहीं है। मैडम, ये जो पैरामीटर बनाया है हस्ताक्षर का आपने, तो क्या है उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उसमें? जी, जिस तरीके के विकास के पैमाने सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, हम उन्हीं सवालों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। उनको क्या फ़ायदा मिला है ये जानने का प्रयास करेंगे। उसी से हमें पता चल जाएगा कि सरकार कितना काम की है। अब सवाल यह है, देखिए इसमें 3 विषय है, घोषित विषय। 94 लाख जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने करी।
उस घोषणा को अमल में लाया गया कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो दलित मिशन बना करके बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी की हुकूमत ने जो ये फैसला लिया कि 50 लाख दलित परिवार जो भूमिहीन है उन्हें हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, उसमें उन्होंने कितनी जमीन लोगों को दी? मतलब कल्याण बीघा से शुरुआत है, तो यहाँ कितना उसका लाभ मिला? हाँ, और इन तीनों बिंदुओं, एक तीसरा बिंदु है भूमि सर्वे, जो आज बिहार में सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है, जिसकी चर्चा हमारे प्रवक्ता साथियों ने करी है। तो उसमें जो उलटफेर हो रहा है और जो अंचल अधिकारी के कार्यालय भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसा हुआ है, हर किसान परेशान है अपनी जमीन का कागज दुरुस्त कराने में, ये उसमें रिश्वतखोरी जो हो रही है, ये पता लगाना है कि कल्याण बीघा के लोगों को भी प्रखंड में जाकर के रिश्वत देनी पड़ी है कि नहीं। 94 लाख लोगों में से कल्याण बीघा को कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिला, और 50 डिसमिल जो 50 लाख लोगों को, दलितों को जो जमीन देनी है 3 डिसमिल, उसमें कल्याण बीघा के कितने लोगों को जमीन मिली? अभी तक बिहार सरकार ने 2,34,000 दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन आवंटित किया। आश्चर्य है, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें 1,20,000 दलित परिवारों को अभी तक पोजीशन नहीं दिया इस सरकार ने, कागज का झुंझुना थमा दिया। जमीन किसी मालिक के कब्जे में है या गैर मजरूबा है तो किसी दूसरे के कब्जे में है, वो कब्जाबारी छोड़ा करके उस गरीब तक पहुंचाने में यह सरकार फेली हो रही है। और यह सरकार कहती है जब हम बिहार के विकास करा रहे हैं, विकास पुरुष हैं, ईमानदारी की बात तो करती है, तो उसके संबंध में अलग से बात हमसे करिएगा। जो सारी ईमानदारी का पोल हम लोग खोल के रख देंगे, जो कितने बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारियों के चंगुल में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। ठीक। तो आपने सुना कि जनसुराज की प्रवक्ता प्रीति नंदिनी का क्या कुछ कहना है। प्रीति नंदिनी का साफ तरीके से ये कहना है कि नीतीश कुमार का जो नेटिव प्लेस है कल्याण बीघा, वहां पे लोग जो है नीतीश कुमार से खुश नहीं है, नीतीश कुमार की नीतियों से खुश नहीं है। नीतीश कुमार जो है अपने ही नेटिव प्लेस के लिए कुछ नहीं करते हैं, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। हर जगह जाते हैं, अगर जमीन की दस्तावेजों को लेकर जाते हैं ब्लॉक में, तो उन्हें लंबी देर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद उनसे पैसे मांगे जाते हैं, तब जाके कुछ होता है। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जितनी भी चीजें 2 लाख रुपए देने की बात की कही उन्होंने कि 2 लाख रुपए देने का बात कहा था नीतीश कुमार ने, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो पाया, लोगों को 2 लाख रुपए नहीं मिल पाए। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी जो निजी जिंदगी है वो भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, पैसों की कमी है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है अपने ही नेटिव प्लेस को नजरअंदाज कर रहे हैं। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।